मंदिर का शिखर जब तक नहीं देख लूंगी तब तक मैं कोई खाना नहीं खाऊंगी। That is the message of this story for you. Hello and welcome. Today we are discussing a very interesting story and एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस कर रहे हैं। जब इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैं रिसर्च कर रहा था तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे सुनने को मिली। इस स्टोरी में एक राजा थे जो कि हमारे यहाँ जो एलोरा केव्स वाला एरिया है वहाँ उस इलाके के राजा थे। ये राजा बहुत सीरियसली बीमार पड़ गए और सभी जो उनके राजवैद्य थे और उस ज़माने के जो डॉक्टर्स थे उन लोगों ने जवाब दे दिया कि अब ये शायद नहीं बचेंगे। तो जो वहाँ की रानी थी वो वहाँ पास ही में घृष्णेश्वर का एक बहुत प्राचीन मंदिर है जो कि शायद सुनते हैं 2-3 हज़ार साल पुराना है, शिव जी का मंदिर है। वहाँ रानी ने प्रार्थना की और शिव जी से रिक्वेस्ट किया, जो उनके इष्ट देव थे शिव जी, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे पति को ठीक कर दें। अगर आप उन्हें ठीक कर देंगे तो आपके लिए मैं एक बहुत भव्य बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊंगी और पति के ठीक होने के बाद से लेके मंदिर का शिखर जब तक नहीं देख लूँगी तब तक मैं कोई खाना नहीं खाऊंगी, अन्न ग्रहण नहीं करूँगी। अब रानी ने ये भीष्म प्रतिज्ञा ले ली और फॉर्चुनेटली राजा ठीक हो गए। भगवान की कृपा हुई या जो भी हुआ, राजा ठीक हो गए। अब मुश्किल ये कि रानी अब खाना नहीं खाएंगी जब तक कि एक भव्य मंदिर का शिखर वो देख नहीं लेंगी। शिखर समझते हैं, मंदिर का जो टॉप होता है, बिल्कुल पीक जो होती है, वो कहती हैं जब तक वो नहीं देख लेंगी तब तक वो खाना नहीं खाएंगी। तो राजा ने सभी उस ज़माने के जो आर्किटेक्ट थे, इन आर्किटेक्ट्स को बुलाया और कहा कि उन्हें तो हफ्ते भर के अंदर अंदर मंदिर का शिखर तैयार करवाना है। तो मतलब पूरा मंदिर बन जाना चाहिए हफ्ते भर में और भव्य मंदिर होना चाहिए। अब ये सभी आर्किटेक्ट्स बोले कि कम से कम भी महीनों लगेंगे मंदिर के शिखर तक पहुंचने में। मंदिर का जो पीक होता है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, वहाँ तक पहुँचने में तो महीनों लग जाएंगे। एक हफ्ते के अंदर ये करना संभव नहीं है और महीनों तक अगर रानी खाना नहीं खाएंगी तो वो भी नहीं बचेंगी। रानी अपनी जो ये भीष्म प्रतिज्ञा थी उनकी, उस पे अटल थी, वो हिलने नहीं वाली थी। तो ये एक बड़ी असमंजस की और बहुत डिलेमा की सिचुएशन आ गई। इस डिलेमा को एक बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही जिसको कहेंगे कि कॉम्पिटेंट एंड इनोवेटिव, एक बहुत ही इनोवेटिव कॉम्पिटेंट आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था कोकस। उन्होंने राजा को बोला कि एक हफ्ते में हम रानी को मंदिर का शिखर दिखा देंगे। राजा बहुत खुश हुए और ये कॉन्ट्रैक्ट मंदिर बनाने का कोकस को दे दिया गया। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अब, जहां कोकस ने ये मंदिर बनाया। अब ये कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं है, ये बहुत ह्यूज टेम्पल है जो कि एक बहुत बड़ी चट्टान, एक बहुत बड़े पत्थर को काट कर बनाया गया है। तो आप कहेंगे कि एक हफ्ते में इस आर्किटेक्ट ने ये मंदिर का शिखर रानी को कैसे दिखा दिया? तो कोकस की टेक्निक, उसकी चालाकी ये थी कि उसने इस चट्टान को तराशना शुरू किया बिल्कुल ऊपर से, और ऊपर से ये चट्टान को, ऊपर से ही ये चट्टान को तराशते हुए, उसको चिजल करते हुए नीचे की तरफ आए। और क्योंकि ये मंदिर को ऊपर से नीचे बना रहे थे चट्टान तराशते हुए, तो मंदिर का शिखर
1 हफ्ते में तैयार हो गया। ये एक ह्यूज और बहुत खूबसूरत टेम्पल है जो एक बड़े चट्टान को तराश के बनाया गया है। तो ये मंदिर में आप अगर जाकर देखें, इट इज़ ए मिरेकल। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जब इस मंदिर की एक्सकेवेशन हुई और उन्होंने इस मंदिर को स्टडी किया तो दे वर अमेज्ड कि ये कैसे बनाया गया होगा। तो एक ही उनके दिमाग में सॉल्यूशन आया कि इस मंदिर को बनाने का सिर्फ एक तरीका था कि ऊपर से तराशते हुए नीचे आए होंगे। उस मंदिर की जो स्ट्रक्चर है, उसका जो डिज़ाइन है, उसको और किसी तरीके से बनाया ही नहीं जा सकता था। तो ये एक कंफर्म्ड हिस्टोरिकल फैक्ट है और रानी को 1 हफ्ते के अंदर अंदर मंदिर का शिखर देखने को मिल गया। तो ये एक बड़ी मैजिकल स्टोरी है और करीब करीब आज से 1300 साल पहले ये मंदिर बनाया गया था। इसमें एक बहुत ज़बरदस्त इंस्पिरेशन की बात यह है कि देखिए, दुनिया में जब भी कुछ बनता है तो सबसे पहले वो किसी इंसान के मन में बनता है, उसके माइंड में बनता है, उसके दिमाग में बनता है और फिर उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस आता है। ये मंदिर सबसे पहले इसने जन्म लिया रानी के दिमाग में। फिर इसका ढांचा कोकस आर्किटेक्ट के दिमाग में बना और फिर एक फिजिकल मंदिर तैयार हुआ। दुनिया में जो भी चीज़ एग्जिस्टेंस में आती है, चाहे ये कैलाशनाथ का मंदिर हो या ताजमहल हो या कोई भी खूबसूरत मॉन्यूमेंट हिस्टोरिकल जो हम देखते हैं कि इतने ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शंस हिस्टोरिकली किए गए पुराने ज़माने में, ये सब किसी के मन में, किसी के दिमाग में पहले बनते हैं और फिर बाद में फिज़िकल एग्जिस्टेंस में आते हैं। ये नियम जो है, ये प्रकृति का नियम है और ये हर चीज़ पर अप्लाई होता है। हर उस खूबसूरत चीज़ पर अप्लाई होता है जो किसी भी इंसान ने कभी बनाई। और ये चीज़ ना सिर्फ यहाँ अप्लाई होती है, ये हर इंसान की ज़िंदगी पर भी अप्लाई होती है। आपकी ज़िंदगी, आपका करियर, आपका भविष्य, ये भी पहले मन में, दिमाग में क्रिएट होता है और बाद में फिजिकल एग्जिस्टेंस में आता है। आपका करियर, आपका भविष्य, आपका फ्यूचर, ये भी पहले आपके मन में बनता है और फिर बाद में ये फिजिकल एग्जिस्टेंस में आता है। तो क्या आप अपने मन में क्रिएट कर रहे हैं? ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप सफलता की सीढ़ी चढ़ भी जाएं और वो सीढ़ी गलत सीढ़ी हो तो बहुत लंबे समय के बाद बहुत सारा रिग्रेट होगा कि आपने गलत सीढ़ी चढ़ी और जो सफलता आपको मिली वो सफलता आप चाहते ही नहीं थे। ना सिर्फ ये, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा। आपका करियर, आपका भविष्य, आपका फ्यूचर, ये भी फिजिकल एग्जिस्टेंस में बाद में आता है, पहले मन में, दिमाग में क्रिएट होता है। क्योंकि ये अब आपके मन में, आपके दिमाग में पहले क्रिएट होना है और बाद में इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस आने वाली है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने मन में, अपने दिमाग में सही भविष्य का निर्माण करें, सही सीढ़ी आप अपने लिए ढूंढ लें, सफलता की वो सीढ़ी ढूंढें जो आप चाहते हैं। अगर ऐसा आपने नहीं किया तो आपका फ्यूचर, आपका करियर, ये किसी और के दिमाग में बन रहा होगा। यू विल बी लिविंग समबडी एल्सेस ड्रीम फॉर यू। और हो सकता है कि एक बहुत लंबे समय, बहुत मेहनत और बहुत मशक्क़त के बाद आप उस मकाम पे पहुँचें
कि आप सफलता की ये सीढ़ी तो चढ़ जाएं और ऊपर पहुंचकर आपको पता चले कि ये सीढ़ी तो मेरे लिए थी ही नहीं। तो इस स्टोरी से एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए मिलता है। ये मैसेज ये है कि आप अपने मन में अपनी सफलता की सीढ़ी ढूंढ लीजिए। आप पता कीजिए कि आप क्या चाहते हैं अपने साथ, अपने भविष्य के साथ, अपने फ्यूचर के साथ, और फिर सही सफलता की सीढ़ी चढ़ें। आप अपने मन में अपना फ्यूचर उसी तरह से बनाएं जैसे कोकस आर्किटेक्ट ने कैलाशनाथ का ये मंदिर बनाया था। मेक अ ड्रीम योर रियलिटी, बट मेक श्योर कि ये जो ड्रीम है ये सही ड्रीम है, यही वो भविष्य है जो आप चाहते हैं। फाइंड द राइट ड्रीम। मेक श्योर ये आपका अपना ड्रीम हो, क्योंकि अगर ये आपका अपना ड्रीम नहीं होगा तो ये किसी और का ड्रीम होगा। हो सकता है वो आपका भला चाहते हो सकता है वो आपके पेरेंट्स हैं और डेफिनेटली वो आपका भला चाहते हैं, पर अगर आप सिर्फ अपना पेरेंट्स का ड्रीम लिव करेंगे, अपने पेरेंट्स के सपने साकार करेंगे, तो हो सकता है बहुत समय बाद जब उसको साकार कर भी लें तो आपको वो खुशी ना मिले जिसके आप हकदार हैं। अपना ड्रीम ढूंढें, अपना भविष्य सजाएं अपने मन में पहले, और फिर फिज़िकल एग्जिस्टेंस उसकी क्रिएट करें। सही सीढ़ी ढूंढें सफलता की, सही फ्यूचर अपने लिए चुनें। दैट इज़ द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी फॉर यू। इस थीम पर हम और भी वीडियोस करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से आपको समझाने के लिए। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को और डिटेल में स्टडी करेंगे आने वाले कुछ और वीडियोस में। टिल देन, बाय बाय।